हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 107 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर वाई डू वी फॉल इल इसका रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। डिजीज़ कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। डिजीज़ जो है वो कम्युनिकेबल भी हो सकती है और नॉन कम्युनिकेबल भी। कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से फैलती हैं और नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से नहीं फैलती। मैनी माइक्रोबियल एजेंट कैन मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड और इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन इन मैनी वेज। जो माइक्रोबियल एजेंट हैं वो जो है जो माइक्रोबियल एजेंट हैं वो डिजीज़ को फैलाते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पैथोजेंस कहते हैं, जो कि स्प्रेड करते हैं डिजीज़ को बाय वेरियस मीन्स लाइक एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा। ठीक है। The means of spread also affect the area and pace at which a disease is spread। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एरिया कैसा है। नेक्स्ट देखिए मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, कि कैसे कैसे इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती हैं। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय डिफरेंट एजेंसी और मोड्स। तो अलग अलग जो है मोड से जो डिजीज़ है वो फैल सकती है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? थ्रू कंटामिनेटेड एयर, यानी एयर अगर इन्फेक्टेड है तो क्या होगा कि जो पैथोजेंस हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाएंगे जब वो उस एयर के अंदर सांस लेगा। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कोरोना का विषाणु है, कोरोना वायरस है, वो भी इसी तरह से हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। बाय स्नीजिंग, कफिंग, द माइक्रोब स्प्रेड इनटू द एयर। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति छींकता है, स्नीज करता है, ठीक है, खांसता है, तो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से निकलती हैं उनकी वो एयर के अंदर ही जो है रह जाती हैं, और अगर कोई दूसरा पर्सन वहाँ पर सांस लेगा तो वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाती हैं। एंड एंटर इनटू द बॉडी लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस एंड न्यूमोनिया। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूमोनिया है, तो ये एयर के थ्रू फैल सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। तो थ्रू कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू भी फैलते हैं। माइक्रोब्स एंटर इनटू अवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग और ईटिंग पॉल्यूटेड एंड कंटामिनेटेड वाटर। फूड लाइक कोलेरा, अमीबिक, डिसेंट्री, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे जो है डिजीज कंटामिनेटेड वाटर की जो है वाटर से फैल सकती हैं। ठीक है, कॉलेरा है और अमीबिक, डिसेंट्री है। नेक्स्ट देखिए थ्रू कंटामिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट। तो मेडिकल इक्विपमेंट जब यूज़ किए जाते हैं और एक इन्फेक्टेड पर्सन है, फिर उसी इक्विपमेंट से दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसका इलाज कर दिया जाता है, तो भी ये डिजीज़ फैल जाती है। लाइक देखिए सिरिंज का यूज़ हम करते हैं, थर्मोमीटर से, ग्लव से, तो इस तरह से ये कोई भी डिजीज़ जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो फैल सकती है। नेक्स्ट है वेक्टर्स के थ्रू। Some infected organism like dog, cat, monkey, mosquitoes spread the disease to a healthy person when they bite them like rabies, malaria, dengue, yellow fever, etc. So vectors के थ्रू भी disease जो है वो फैलती हैं। Some infected organism like dog है, cat है, monkey है, mosquito है, ये सब क्या है? These are the vectors and they spread the disease from a infected person to a healthy person. Like अगर dog bite करता है, cat bite कर लेते हैं तो वो क्या फैला सकते हैं? रेबीज़ है, मॉस्किटो से मलेरिया, डेंगू फैल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे डिजीज़ के। नेक्स्ट है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो कुछ ऐसी भी डिजीज़ हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है एक दूसरे से फैल सकती हैं, जैसे कि सिफिलिस है, गोनेरिया है, एड्स है। ठीक है, सो दीज डिजीज दे स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो एड्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जो है फैल जाती हैं, और अगर मदर को एड्स है तो वो जो है बच्चे के अंदर भी, प्रेगनेंसी जो अगर होती है तो बच्चे में भी वो डिजीज़ फैलती है थ्रू द एंड सिफिलिस, एड्स, तो ये जो है एग्जाम्पल हो गए आपके जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं डिजीज़। नेक्स्ट थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब देखिए कुछ डिजीज ऐसी हैं, दे कैन स्प्रेड बाय यूज ऑफ क्लॉथ्स, फूड एट्सेट्रा यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, फॉर एग्जांपल स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शन एट्सेट्रा। यानी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसकी चीज़ों का इस्तेमाल कोई हेल्दी पर्सन करता है तो ये डिजीज़ जो है वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से फैल जाएंगी।
एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज़ जो है वो कैसे स्प्रेड करती है। तो ये कंक्लूजन है हमारा। देखिए, डायरेक्ट कांटेक्ट से डिजीज़ स्प्रेड कर सकती है, एयर के थ्रू करती है, ठीक है, या उसके जो है फिजिकल कांटेक्ट यानी उसके जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनका यूज़ करने से कर सकती है, फूड के थ्रू एंटर कर सकती है, या वेक्टर के थ्रू भी एंटर कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एड्स दिया गया है। एड्स की फुल फॉर्म होगी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसका कॉज रहेगा रेट्रोवायरस HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो है HIV की क्या होगी, फुल फॉर्म होगी। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल ब्लीड फ्रॉम मदर टू द फीटस, और ये इसके प्रिवेंशन दिए गए हैं। अवॉइडिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड है, डन बाय चेकिंग इफ द ब्लड इज HIV नेगेटिव और नॉट, ठीक है, चढ़ाने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज। अवॉइड सेम रेजर यूज्ड इन द सैलून, सैलून में जो रेजर यूज किया जाता है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो डिफरेंट मोड जो है ट्रांसमिशन के क्या हो जाएंगे, थ्रू कंटामिनेटेड एयर, बी वाटर, सी ये वाला पॉइंट लिख देंगे, डी वेक्टर, ई जो है आप लिख देंगे सेक्सुअल कांटेक्ट, और एफ लिख देंगे थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। तो केवल हेडिंग आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. Second है, write 2 example each of which that can be spread through contaminated water, air and physical contact. तो physical contact, water, air और इनसे जो फैलते हैं वो आपको लिखने हैं. तो देखिए, एयर से फैलने वाली है कॉमन कोल्ड और ट्यूबरक्लोसिस, वाटर से है कोलरा और अमोबिक डिसेंट्री, ठीक है, और फिजिकल कांटेक्ट से आप लिख देंगे स्कैबीज है और फंगल इन्फेक्शन है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड है फुल फॉर्म ऑफ एड्स क्या है और मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तो ये यहाँ से आप लिख देंगे, ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी एड्स की, और ये जो है मेथड्स हो जाएंगे सारे प्रिवेंशन के। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ, व्हाट आर वेक्टर्स, नेम 2 वेक्टर बोर्न डिजीज। तो वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स विच स्प्रेड डिजीज फ्रॉम हेल्दी पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। वेक्टर्स आर दोज और विच कैन स्प्रेड द डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है, ये आप लिख देंगे। वेक्टर बोर्न डिजीज लिख देंगे। वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी हैं, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, रेबीज, ये जो है वेक्टर बोर्न डिजीज हो जाएंगी। तो ये आंसर आपका फोर्थ का हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।